तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बुद्धि मलिन हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य से हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म के मानने वालों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के ताबूत में वो अंतिम कील साबित होंगे। तो ये सब चीज़ें जनता इनका ढकोसला वो सब पहचानती है, उनके सामने इनका चेहरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, यानी कि हिंदू धर्म मनगढ़ंत है, केवल ब्राह्मण धर्म है। इससे पहले उन्होंने रामायण की एक चौपाई पर भी सवाल उठाया था। हमारे साथ योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल जी, स्वामी जी का एक नया बयान आया है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, जो धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है उसकी आस्था पर, उस धर्म पर सवाल उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य से हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म के मानने वालों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म प्राचीन है, सनातन है, अनंत है, आने वाले समय भी अनंत है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बुद्धि मलिन हो गई है, वो क्या बोलते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, वो बहुत ही शर्मनाक भी है। और मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के ताबूत में वो अंतिम कील साबित होंगे। जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, कभी सनातन धर्म के ऊपर, कभी रामचरितमानस के ऊपर, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर, और अपने वो हिंदू धर्म को ही लपेट लिया उन्होंने। तो मुझको लगता है उनकी बुद्धि मलिन। पीडीए हैशटैग पीडीए चलाते हैं अखिलेश यादव। जब भी गठबंधन की बात आती है, इंडिया लिखते हैं, उसके आगे हैशटैग पीडीए लिखते हैं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उनको अपने फेवर में लाना चाहता है। क्या इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं? देखियो, पीडीए लिखे हैं, इंडिया लिखे हैं, ना पिछड़ा उनके साथ है, ना दलित उनके साथ है, ना आदिवासी उनके साथ है। हमने तो राष्ट्रपति आदिवासी बनाई है, तो विरोध कर रहे थे। तो आदिवासी के हिस्से कब से हो गए? जब आदरणीय राष्ट्रपति जी का चुनाव था, उस सामने प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, तो हम तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो समर्थन करते। तो वो आदिवासी के हितैषी कब से हो गए? तो ये सब चीज़ें जनता इनका ढकोसला वो सब पहचानती है, उनके सामने इनका चेहरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। और जनता इनको पहले भी निकाल चुके, एक बार नहीं, चार चार बार। 2017 में, 2014 में, 2022 में, 2019 में, 4 बार निकाली। 2024 में भी इनको जो है धूल चटाने वाली देश की जनता। बड़ी बैठक है मुंबई में इंडिया गठबंधन की। वहां पे जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा हुआ है कि भारत बचाओ इंडिया लाओ। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, भारत को तो भारत नहीं मान रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। वो इंडिया नहीं है। I.N.D.I.A वो इंडिया नहीं है, ये डॉट 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 है, तो इंडिया नहीं है। इंडिया तो है ही, इंडिया बचावा भी है, और इंडिया को किसी प्रकार के बचाने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का है, उनके नेतृत्व में भारत की जय जयकार पूरी दुनिया के अंदर हुई है। हर प्रकार के, हर सेक्टर के अंदर, सुरक्षा के क्षेत्र में आप जाइए, गृह के क्षेत्र में आप जाइए, आंतरिक स्थिति हमारी मजबूत है। हम जीडीपी लगातार हमारी बढ़ी है, दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों में शुमार हो गए हैं, और चांद पर पहुंचने के बाद तो नंबर 1 बन गए हैं कि हम दक्षिण ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाले हैं। तो भारत के सामने, इन सब चीज़ के सामने जनता देख रही है, इनको जनता नकार चुकी है, स्वीकारता भी खत्म हो चुकी है। और मुझको लगता है कि कोई भी इनका चाल, कोई भी इनका चलन, कोई भी इनका षड्यंत्र, ये विफल होगा, और जनता 2024 में 30वीं बार श्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन उस बात का क्या जो लगातार विपक्ष कहता है कि योगी सरकार या मोदी सरकार में ना तो अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है, उनका शोषण हो रहा है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है। इस पर हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। ये गुंडे माफिया को संरक्षण देते थे, गुंडे माफिया सुरक्षित हुए, बाकी सब सुरक्षित है। तो जो इनके पैरोकार हैं, जिनकी वजह इनकी सरकारें चलती थी, जो इनको फंडिंग करने का काम करते थे, जो मकान कब्जाने का काम करते थे, जो गुंडा तत्व करते थे, जो बलात्कार करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम करते थे, वे लोग असुरक्षित हैं, और वे अभी और असुरक्षित होंगे। ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और बाकी सब ठीक चला है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस सीट पर सर्वे करा रही हैं उसमें से एक सीट वाराणसी भी है, और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? लड़ने कहीं कहीं तो लड़ेंगे, कहीं तो लड़ेंगे, वरना फिर जनता को क्या बताएंगे? तो जहाँ भी लड़ेंगे वहीं हार के आएंगे। पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारेंगे। बीजेपी सभी 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रही है। कोई कितना भी सुरमा आ जाए, उसको वापस भेजने का काम करेंगे। और बीजेपी और उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रही है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश की ज़्यादातर सीटों पर कमल खिलेगा और एक बार फिर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत।